दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों पर होने वाले उपचुनाव के लिए रविवार 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को होगी। ये चुनाव न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों के लिए बड़ी सियासी परीक्षा माने जा रहे हैं, क्योंकि जिन 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से 9 बीजेपी के कब्जे में थी और 3 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थीं। रविवार का दिन दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण है। उसके पीछे वजह 12 नगर निगम के वार्डों पर होने वाले उपचुनाव। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। दिल्ली के एमसीडी उपचुनाव में इस बार कई सीटें चर्चा में हैं। 12 वार्डों में से शालीमार बाग बी, अशोक विहार, द्वारका बी, दिचाऊ कला और ग्रेटर कैलाश, ये सभी सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, जबकि दक्षिणी पूरी वार्ड अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इनमें से सबसे हॉट 2 सीटें हैं शालीमार बाग और द्वारका बी, क्योंकि शालीमार बाग मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता का वार्ड रहा है और द्वारका बी वह सीट है जहां से कमलजीत शेरावत अब वेस्ट दिल्ली की सांसद बन चुकी हैं। बता दें कि उपचुनाव जिन 12 वार्डों में हो रहा है वे हैं मुंडुका, शालीमार बाग, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका, दिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार, दक्षिण पुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर। चुनाव प्रचार में सभी दलों ने रोड शो, पदयात्राएं और घर घर जाकर संपर्क अभियान चलाया। बीजेपी, आप और कांग्रेस तीनों दलों ने इन उपचुनावों को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि वह इस चुनाव में क्लीन स्वीप करेगी। बीजेपी के लिए ये उपचुनाव पहली बड़ी अग्नि परीक्षा है। फरवरी में 70 में से 48 विधानसभा सीटें जीतकर सरकार बनाने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है जहां पार्टी मैदान में है। 12 वार्डों में से 9 बीजेपी के पास थे, यानी पार्टी के सामने अपनी पकड़ बरकरार रखने के साथ साथ नया जनादेश हासिल करने की चुनौती है। शालीमार बाग बी बीजेपी के लिए सबसे प्रतिष्ठित सीट है, जिसने रेखा गुप्ता को पार्षद से मुख्यमंत्री बनने तक पहुंचाया। इसके अलावा द्वारका बी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर भी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, दिल्ली में सरकार हमारी और 8 महीने की सरकार ने कुछ बेहतरीन काम भी करके दिखाए हैं और दिल्ली की जनता को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है वहां विकास के काम को गति मिल रही है। और दिल्ली नगर निगम में भी अब थोड़े समय से हम लोग हैं और कल के चुनाव के बाद निस्संदेह हम और ताकत से दिल्ली नगर निगम के साथ बेहतरी करके दिल्ली की सरकार के साथ काम करेंगे। इधर आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। दिल्ली सरकार से सत्ता गंवाने के बाद ये उपचुनाव आपके लिए खोई जमीन वापस लाने का मौका है। पार्टी ने अपने प्रचार अभियान की कमान आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और गोपाल राय जैसे दिग्गज नेताओं को सौंपी है। कांग्रेस भी दोनों दलों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। चांदनी महल, चांदनी चौक और दक्षिण पुरी जैसे इलाकों में उसका फोकस ज्यादा है। दिल्ली से प्रणेश शर्मा की रिपोर्ट।